सभी को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति उर्फ उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं हो गए। और अब यहाँ पे जलेबी वितरण हो रहा है, तो जो तलिया मार्केट में आएगा, जिसको मुझसे मिलना होगा तो वो रहा मेरा गाँव। क्योंकि सब मैच में काफ़ी लोगों के यही सवाल थे कि आपका गांव तलिया से कितनी दूर है, तो ये हो गया तलिया मार्केट, हो गया मेरा गांव। और अब यहाँ तो अभी थोड़ा मंदिर का रास्ता क्षतिग्रस्त हो रखा है, तो यहाँ थोड़ा खदान वगैरह हो रखा है, थोड़ा रास्ता भी अभी ख़राब हो रखा है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी घर से, तो घर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और अब व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अब आपको उत्तरायणी चौथी की बधाई देते हैं। तो वैसे तो बोले मकर संक्रांति और पहाड़ी भाषा में बोले तो उत्तरायणी। तो आप सभी को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति उर्फ उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उत्तरायणी का कौथिक है। तो कौथिक हमारे इधर तो बैजरों में बोलते हैं कि वहाँ दरिया देवी में लगता है कौथिक, लेकिन मैं आज तक गई नहीं है, तो आज भी नहीं गई। मतलब अब जब भी जाऊँगी तब पता चली जाएगा, जब जाऊँगी तब वीडियो बननी जाएगी, लेकिन आज भी नहीं गई। तो हमारे यहाँ तो उत्तरायणी का कौथिक यहीं लगता है बैजरों में। बाकी उत्तरायणी कौथिक एक त्यौहार ही हो गया छोटा मोटा। हमारे यहाँ मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता उत्तरायणी के त्यौहार में, लेकिन कुमाऊँ में इसे धूमधाम से मनाते हैं। कुमाऊँ में तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी बनाते हैं, घुघुत माला पता नहीं क्या बोलते हैं उनका। हमारे यहाँ तो नॉर्मल पकौड़ी वगैरह जो भी मतलब थोड़ी बहुत खाने की स्पेशल चीज़ें होती है वही बनाते हैं। बाकी कुमाऊँ में तो मैंने वीडियो वगैरह में देखा, वहाँ धूमधाम से मनाते हैं। तो आज उत्तरायणी कौथिक हमारे यहाँ नहीं होंगे, जाकर उत्तरायणी कौथिक होंगे लोग कौथिक देखना गया वाला, हम तो घेरे में कनाची कौथिक। बाकी उत्तरायणी के दिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कल रात को ना हम सभी लड़कियों ने एक साथ मिलके कुछ चीज़ें बनानी थी, मतलब एक साथ सबने एक साथ मिलके, और फिर सुबह सुबह सबसे पहले पंदेरे जाना था। और वहाँ से कोई तो नहा के आता है, कोई मुँह धो के आता है। तो जब मतलब पहले हम बहुत सारी लड़कियाँ थी उस टाइम पे करते थे हम कि जिस दिन उत्तरायणी रहते थे उसकी पहली रात सभी दोस्त लोग मिलकर एक साथ कुछ बनाते थे खाने के लिए, और सभी लोग मतलब एक ही साथ रहते थे। और फिर सुबह सुबह ऐसा रहता था, अलग अलग टोलियाँ रहती थी ना, तो ऐसा रहता था कि कौन सी टोली सबसे पहले पंदेरे जाएगी। तो मैं भी गई हूँ ऐसे पंदेरे, सुबह सुबह गए थे, पाला भी पड़ा था और पंदेरे गए थे, लेकिन हम नहाए नहीं, हमने बस थोड़ा बहुत मुँह धोया और उसके बाद सीधा अपने अपने घरों में आ गए। तो इस बार तो नहीं हुआ। हमने सोचा था कल सभी लोग साथ में रहेंगे दोस्त, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बंधु आ रही है। तो हमने बोला बंधु भी आ जाएगी, फिर ज़्यादा लोग रहेंगे तो तब ज़्यादा मजा आएगा। तो कल नहीं बन पाए प्लान, तो अब किसी और दिन बनाएंगे। उत्तरायणी नहाने तो नहीं गए पंदेरे, लेकिन कभी और चले जाएंगे। पंदेरे तो नहीं जाएंगे, लेकिन सभी दोस्त साथ में मिलके बना लेंगे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे बोलते हैं, उत्तरायणी को कोरपंदेर नहाना कुछ ऐसा भी बोलते हैं। बाकी व्लॉग मैं अब शुरू कर रही हूँ, लेकिन सुबह से मैंने जो वीडियो बनाई है वो वीडियो डाल दूँगी मैं इसमें। व्लॉग तो मैं लेट शुरू कर रही हूँ। व्लॉग तो अब मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, और सुबह सब कुछ मतलब जो भी तैयारी थी उत्तरायणी जो भी मतलब संक्रांत की तैयारी थी वो सब कुछ सुबह ही हो गई थी। तो उस टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो वीडियो मैं अब डाल दूँगी। तो आप लोग देखिए सुबह से जो भी वीडियो बनी। तो अभी मैं गौशाला से आ रही हूँ, और मेरे गौशाला से आने से पहले ही यहाँ पे पकौड़ी वगैरह बन के तैयार हो गई। तो पकौड़ी बनाने का काम तो मेरे पिताश्री का रहता है। तो पिताश्री किस चीज़ की पकौड़ी बन रही है? इसमें आलू, गोभी, प्याज, हरी मिर्च सब मिक्स। तो ऐसा नहीं है कि हमने गोभी अलग अलग काट के रखी होगी, देखो सबके छोटे छोटे हिस्से करके, सबके छोटे छोटे पीस करके मिक्स करके और तब पकौड़ियाँ बन गई। तो ये देखो ये पकौड़ी है। और पूरी कब बनेंगी? इसके बाद पूरी बनाने की जिम्मेदारी माता श्री की है ना। और आज देखो माता श्री नीचे बैठ गई, क्योंकि अंदर आग जली है ना, तो अंदर कुर्सी में नहीं बैठ सकती, धुआं लगेगा। और इधर कुछ पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई और कुछ अभी बन रही है। और मेरा पराठा दीजिए भाई, रोटा जी कन भेजित करना जी। तो माँ पापा तो घर में पकाने का काम कर रहे हैं, और मुझे काम मिला है कुंजू का, तो इसलिए अभी मैं छन्नी में आ रखी हूँ, और यहाँ से मुझे कुंजू ले जाना है। और आजकल ना कुंजू बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे ध्यान था तो इसको लेने आई हूँ मैं स्पेशल। तो धूप देने के लिए चाहिए ना, जो पितरों को धूप देना है, तो उसके लिए स्पेशल कुंजू चाहिए, तो उसको लेने आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। चलो कुंजू भी टूट गया, बस खाना को दिया तुमको नहीं जो धूप देना कुंजू। तो ये रहा बिल्कुल प्योर धूप। तो कुंजू की बड़ी अहमियत है यहाँ पहाड़ों में। तो ये पूरी और पकौड़ी बनके भी तैयार हो गई। तो इधर पूरी हो गई, इधर पकौड़ियाँ हो गई, बाकी इधर पितरों के लिए भी रख दिया। जय हो पितृदेव। तो
ओम गंधाधारा दुरादंता नित्यपष्टा कृष्ण ईश्वरी सर्वपित्राणाम धूपयाम से ओम गंधर्व पात्राय नमो नमः। क्यों आग्रया सर्वपित्राणाम धूपोयाम प्रतिग्रहताम देवताव्या पितृश्च महायुतम सरस्वती नमः देवताव्या पितृश्च महायुतम सरस्वती नमः देवाय गो ब्राह्मणिकाय च कृष्णाय गोविंदाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते जय हो। ओम सरस्वती लक्ष्मी शपथ्याम भारात्रि पासानिकाणम भूमिकाणम सर्वलोकमिकाणम आयुष्मान सौभाग्यवती चिरंजीवी शताय भव। देवी के साथ ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानिक सुसुतम सुभद्रकम कांपील वासनिम आयुष्मान कल्याणमस्तु चिरंजीवी शताय भव जय हो। चलो चलिए ठहरो। तो अब पूरी पकौड़ियाँ भी खा ली और अब आराम से कुछ देर थोड़ा रेस्ट क्या करेंगे, थोड़ा बहुत काम निपटाते और शाम को शायद सभी लोग मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे कीर्तन वगैरह जो भी होगा। तो आज सभी लोग शाम को मंदिर में जाएंगे, तो अब शाम को ही बनाते हैं व्लॉग। अब थोड़ा बहुत अभी अपना काम निपटाते हैं, फिर शाम को मिलते हैं फिर से व्लॉग में। अभी टाइम शाम के 3 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं मंदिर में। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि शाम को सभी लोग मंदिर जाएंगे, तो अभी मंदिर में पहुँचने वाली हूँ। मंदिर के गेट के सामने से वीडियो बना रही हूँ। तो जय माँ भगवती। बाकी ये 3 दगड़े भी आ रखे मेरे साथ। क्या लुकानी चाहिए मुझे, लोगों देखी नहीं जाती कि लाई। तो ये तीनों आ रखे मेरे साथ, बाकी और लोग चले गए मंदिर और अब हम भी चलते हैं। तो मंदिर में कुछ खास कीर्तन वगैरह ही है और अब चलते हैं मंदिर में ही दिखाते हैं। बाकी आजकल मंदिर में कुछ काम वगैरह भी चल रहा है, वो भी दिखाऊंगी थोड़ा बहुत। क्या किसकी तरफ? जलेबी तुम्हारी तरफ से नहीं है, तो आज जलेबी आ रखी है मंदिर में। और ये जलेबी मैं बताती हूँ किसकी तरफ से। तो जब जिस दिन गारखट की टीम जीती थी ना, तो गारखट की टीम से वहाँ के जो भूपेंद्र शर्मा है, हमारे जीजाजी लगते हैं, उन्होंने दिए थे हमारे गांव की लेडीज़ों को पार्टी के लिए 1000 रुपये। तो उस दिन तो अब सभी लोग नहीं गए थे, तो वो 1000 रुपये की जलेबी आज आ रही है और उत्तरायणी कौथिग में जलेबी खाई जाएंगी उन 1000 रुपये की। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जीजाजी का, उन्होंने, और गारखट की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1000 रुपये मिले थे पार्टी के, तो उसी पार्टी की खुशी में यहाँ उत्तरायणी के कौथिग में आ रखी है जलेबियाँ। चलो 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 फटाफट। तो अभी पहुंच गई मैं मंदिर में और आजकल ना मंदिर में काम वगैरह भी चल रहा है, तो यहाँ पे शायद दीवार वगैरह बनने की तैयारी चल रही है। तो आज तो जेसीबी आ रखा था, उसने यहाँ पे थोड़ी खदान वगैरह कर रखी है। तो अभी थोड़ा मंदिर का रास्ता क्षतिग्रस्त हो रखा है, उसको अभी बनाने की अच्छे से तैयारी चल रही है। तो यहाँ थोड़ा खदान वगैरह हो रखा है, थोड़ा रास्ता भी अभी ख़राब हो रखा है। तो इस साइड जो भी रेलिंग वगैरह थी वो सारी हटा दी और बाकी इधर कुछ ऐसी खदान हो रखी है। तो अभी मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे काम चल रहा है।
कीर्तन भी हो गए और अब यहाँ पे जलेबी वितरण हो रहा है। और आज जल्दी हो गई कीर्तन। तो जो तलिया आता है ना, सब मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ पे। तो ये हो गया भगवती तलिया मार्केट और ये रहा मेरा गांव। तो भगवती तलिया से सबसे पास में मेरा ही गांव पड़ता है। तो ये मेरा गांव। तो मतलब 10 मिनट लगेंगे। धन्यवाद। तो तलिया से और गांव आने में केवल 10 मिनट का रास्ता लगता है। तो जो तलिया मार्केट में आएगा, जिसको मुझसे मिलना होगा, तो वो रहा मेरा गांव। क्योंकि सब मैच में काफ़ी लोगों के यही सवाल थे कि आपका गांव तलिया से कितनी दूर है। तो ये हो गया तलिया मार्केट, हो गया मेरा गांव। और अब यहाँ पे जलेबी बट रही है। और सलोनिया पे दोबारा मांगे जलेबी पाने झगड़े। तो इतनी जलेबियाँ मिली है एक एक इंसान को, मतलब तो जितने लोग मंदिर गए थे उतने सब लोगों को ये मिला है। तो इतना मिला है। तो इतने मेरे हिस्से में भी आ रखा है। बाकी कुछ पैसे बल ये 1000 रुपये दिए थे गरखट से भूपी जिया जी ने। बाकी कुछ पैसे परसों दादी लोगों के घर में कीर्तन हुए थे ना, वहाँ से थे। तो 1400 की जलेबियाँ खाई आज। तो जितने लोग मंदिर में आए थे केवल उनका हिस्सा था, और जो नहीं आए थे उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हम बचा के लाए। तुम्हारा हिस्सा नहीं? जय के हिस्सा हम तो खाना थे, मतलब हाँ। तुम क्यों नहीं आए? हमारे पास बहन बैठा नहीं ना। तो मंदिर में ना थोड़ा ठंडा भी होता है और नीचे बैठना मम्मी के बस की नहीं है। तो वहाँ पे कुर्सी वगैरह नहीं थी। तो अगली बार जाऊँगी तो तब कुर्सी साथ में ले जाऊँगी। ठीक है? सब बुना चाप वहाँ पर एक कुर्सी बिल कह दो। जन को बोल जाकर बैठे कुर्सी में बैठे। तो कुछ ऐसा रहा हमारा उत्तरायणी का कौथी। मकर संक्रांति कुछ ऐसी रही। शहरों में पतंग उड़ा रहे होंगे, लेकिन हमने पतंग नहीं उठाए। हमने माता रानी के दर्शन किए, भजन किए और जलेबियाँ खाई। तो ये हमारा कुछ ऐसा रहा हमारा उत्तरायणी का कौथी। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।